नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है एडवोकेट आदित्य वर्मा और मैं आप सभी के लिए ये लीगल कंटेंट एंड वीडियोस बनाता आया हूँ। अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि ये लीगल कंटेंट एंड जानकारी सभी तक स्पष्ट रूप से पहुँचती रहे। आज का जो टॉपिक है, इससे पहले मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे कि एनआईए एंड स्टेट पुलिस अथॉरिटीज़ का, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। ये जो हादसा दिल्ली में हुआ है वो एक बहुत ही बड़े रूप से हो सकता था, बट उन्होंने बहुत ही दिन रात मेहनत करके अपने सारे रिसोर्सेज एंड सोर्सेज का यूज़ करके जो अमोनियम नाइट्रेट 2900 केजीज अप्रॉक्स 2900 किलो जो पकड़ा है उन्होंने, आप सभी लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे पहले मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा उन फैमिलीज़ के साथ जिन्होंने अपने लव्ड वंस और फ्रेंड्स को खोया है, और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनको शांति व्यक्त हो। आज का जो टॉपिक है वो अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन से लॉज हैं जो उसकी प्रोक्योरमेंट यानी कि उसके पोजेशन को, यानी कि अगर अमोनियम नाइट्रेट है या अगर किसी के भी पास है तो उसके रिपरकशंस एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड उसके साथ जो लीगल नॉर्म्स हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कैसे वो यूएपीए से कनेक्टेड है और कैसे इसका इस्तेमाल टेररिस्ट करते आए हैं। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अमोनियम नाइट्रेट एक तरीके का फर्टिलाइज़र होता है जो कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के अंदर काम में लिया जाता है। इसको 3 लॉज गवर्न करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे स्ट्रिंजेंट लॉज हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं अमोनियम नाइट्रेट को प्रोक्योर करने के लिए। आई डोंट नो कि हाउ दीज ब्रूटल टेररिस्ट हैज़ प्रोक्योर्ड 2900 kgs ऑफ ammonium nitrate, which is actually unimaginably brutal and can cause lakhs of death. And सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर कि अगर अमोनियम नाइट्रेट किसी की भी पोजेशन में है तो वो प्राइमा फेसाई इलीगल है। आप इसको नहीं ले सकते। क्वांटिटी से कोई मतलब ही नहीं है कि कितनी भी क्वांटिटी हो, 1 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, किलो में हो, आप नहीं ले सकते उसको। 3 तरीके के लॉज इसको गवर्न करते हैं। एक तो एक्सप्लोसिव्स एक्ट आता है इसके अंदर, और एक आपके अमोनियम नाइट्रेट लॉज आते हैं, रूल्स, अमोनियम नाइट्रेट रूल्स आते हैं। और कैसे ये यूएपीए के साथ कनेक्ट होता है, किसी भी व्यक्ति के पास अगर ये है और अगर उसने लाइसेंस नहीं लिया है इसको, तो वो प्राइमा फेसाई इलीगल माना जाएगा और उसको एक्सप्लोसिव कंसिडर किया जाएगा अंडर एक्सप्लोसिव्स एक्ट में। और जैसे ही इसकी प्योरिटी 45% से एक्सीड करेगी तो ये अपने आप में एक एक्सप्लोसिव माना जाता है, और टेररिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से प्रॉपर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है इसके लिए, और लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और डिफ़िकल्ट लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं अमोनियम नाइट्रेट को लेने के लिए। अगर आप कोई एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में हैं, अगर आप कोई एग्रीकल्चरल बिजनेस ओन करते हैं, तो यू हैव टू एक्चुअली गेट द लाइसेंस अंडर PESO, जो ये लाइसेंस देती है। और उस लाइसेंस को लेने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिंजेंट मैंडेटरी नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन तो मस्ट होती है, वो तो किसी भी चीज़ में होती ही है। इसके अलावा जो आप डिटेल्ड साइट अप्रूवल आपको लेना पड़ता है, जैसे कि जहाँ पर भी आप अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा CCTV से वो सारा जगह कवर्ड रहनी चाहिए, उसका एक्सेस आपको अथॉरिटीज़ को देना पड़ेगा, यानी कि लोकल पुलिस भी ले सकती है एंड
इसका एक डेली स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है कि कितना आपके पास आया, कितना यूज़ हुआ, कितना स्टॉक में है, कितना स्टॉक आ रहा है, ख़त्म हो रहा है, मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी रिपोर्टेड, ईच एंड एवरीथिंग। एंड इसके मंथली रिटर्न्स अथॉरिटीज़ को बताने पड़ते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ करने के बाद आपके मंथली रिटर्न्स क्या हुए हैं। लास्टली बट नॉट लीस्ट, मैंडेटरी पुलिस इसके लिए रिपोर्टिंग ज़रूरी है कि अगर आपका कुछ भी इसमें से हल्का सा भी ग्राम्स में, पॉइंट में अगर चोरी हो गया है, लॉस्ट हो गया है, ख़राब हो गया है, कैसे कुछ भी हुआ है मतलब, तो वो आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो भी व्हीकल से ये आपके पास आएगा और ट्रांसपोर्ट होगा उसकी भी कंट्रोल्ड जांच रहती है, यानी कि कंट्रोल उसका अथॉरिटीज़ के पास, लोकल अथॉरिटीज़ यानी कि पुलिस है यहाँ पे, उनके पास रह सकता है। एनआईए के पास भी इसकी जानकारी रहती है। तो आप समझ पाए होंगे कि कितना मुश्किल है इसको लेना। फिर भी इन लोगों ने 2900 किलो अप्रॉक्सीमेटली, एज़ पर द मीडिया रिपोर्ट्स, तो 2900 किलो है अप्रॉक्सीमेटली, वो कैसे इन्होंने प्रोक्योर किया है, तो ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऑफ कोर्स फाइंड करेंगी और उसके बाद हमें डिटेल में पता चल पाएगा कि कैसे इन लोगों ने लिया है एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जाएंगे। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कैसे अमोनियम नाइट्रेट यूएपीए से कोरॉबोरेट होता है और कैसे वो पिक्चर में आता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपके पास किसी भी क्वांटिटी का, कैसी भी क्वांटिटी का अमोनियम नाइट्रेट है, तो प्राइमा फेसाई आप यूएपीए के अंदर अट्रैक्ट किए जाएंगे। उसमें अगर आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि ये अमोनियम नाइट्रेट आपके पास आया कैसे और आप किस तरीके से क्या इससे कर रहे हैं, तो आप यूएपीए के अंदर जो है वो अट्रैक्ट किए जाएंगे। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, यानी कि जो हम आपने सुना होगा नॉर्मली मीडिया के अंदर, ये एक टेररिज्म को गवर्न करने वाला बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है। इंडिया का सबसे स्ट्रिंजेंट लॉज में से है ये, और इसको स्ट्रिंजेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि getting bail under the UAPA Act is almost near to impossible. I would normally not say impossible, but it is very difficult to get the bail because of the nature of this crime. ये कितना difficult है मैं आपको बताता हूँ। इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए हैं। पहले इसमें अमेंडमेंट 2013 के अंदर हुआ था और उसके बाद अमेंडमेंट इसमें 2019 में आया। मतलब जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि टेररिज्म बढ़ रहा है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। और इसमें पहले जो कस्टडी थी वो कम थी, अब इसको बढ़ाकर 90 डेज से 180 डेज मैक्सिमम कस्टडी इसमें कर दी गई है विदाउट वारंट। एनआईए के पास पावर है इसमें, वो जो भी प्राइमा फेसाई इसमें एक्यूज़ माना जाता है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। और जो भी उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी कि मतलब टेररिज्म एक्टिविटी से जो उसने धनराशि कमाई है, जो भी उसने कुछ उससे गेन हुआ है उसको, तो वो एनआईए में आफ्टर अमेंडमेंट एनआईए के पास पावर है। पहले स्टेट डीजीपी से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी उसकी जो प्रॉपर्टी है, एसेट हैं, उनको सीज करने के लिए, लेकिन अब एनआईए के जो डीजीपी होंगे वो उसकी परमिशन और उसको सैंक्शन कर सकते हैं। और मैं आगे बताना चाहता हूँ कि इसमें मिनिमम जो है वो सेंटेंस है 5 ईयर्स का। आपको लग रहा होगा कि मिनिमम 5 ईयर्स कुछ नहीं है, ऐसे नहीं होता है। इसमें 5 ईयर्स डिफाइन किया गया मिनिमम है, और मैक्सिमम डेथ तक जाता है कि अगर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से डेथ कॉज होती है, जो कि हमेशा होती ही है, तो इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज इसके अंदर डाले गए हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। सतर्क रहें और ये जानकारी सभी तक पहुंचाएं, और इसको शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, वंदे मातरम।